हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत दिनों के बाद हमारी मुलाकात हो रही है आप लोगों से। वैसे आज हम आए हैं आपके मॉडल पेपर को लेकर। क्लास 12th का जो मॉडल पेपर बिहार बोर्ड जारी किया है ना, उसके मैथमेटिक्स पेपर को हम लेकर आए हैं, जिसमें हम सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी क्वेश्चन को बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो पहले हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। आज के वीडियो में 1 से लेके 20 तक ऑब्जेक्टिव रहेगा और हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है और किस प्रकार से इसे सॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग लगातार मेरे साथ बने रहिए और आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। देखते हैं कि कैसा मॉडल पेपर में क्वेश्चन है और किस प्रकार से सॉल्व होगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो है d/dx x माइनस साइन एक्स, देख रहे हैं, इसका डिफरेंशिएशन करना है। कोई भी विद्यार्थी कर देगा। x का डीसी कितना होता है 1 और साइन x का डीसी कितना होता है cos x। तो 1 माइनस cos x इसका सही उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम लोग। लिखा है dy/dx प्लस में माइनस में y cot x और इक्वल टू में cosec स्क्वायर x। ठीक है, माइनस वाई कॉट एक्स बराबर में cosec स्क्वायर एक्स, इसका समाकलन गुणक निकालना है। समाकलन गुणक मतलब इंटीग्रल फैक्टर कैसे निकलेगा, ध्यान देना। सिखाया गया है आपको कि जब dy/dx हो तो y छोड़ के जो यहां बचेगा वह p का काम करेगा, लेकिन शर्त यह है कि y छोड़ के जो बचता है या तो अचर राशि होना चाहिए या x में कोई फलन होना चाहिए। बराबर के बाद भी वही कंडीशन रहता है, या तो अचर राशि होना चाहिए या x में कोई फलन होना चाहिए। यहां y छोड़कर जो बच रहा है वह x में फलन है, यहां भी x में फलन है, इसलिए यहां हम p किसको मानेंगे, p मानेंगे माइनस कॉट एक्स को और q मानेंगे cosec स्क्वायर एक्स को, cosec स्क्वायर एक्स को। जब हमको p मिल गया तो उसके बाद if निकल जाता है। if का क्या फॉर्मूला होता है, if का फॉर्मूला होता है e के पावर p dx, e के पावर p dx। ठीक है, p पुट करो यहां, e के पावर माइनस कॉट एक्स dx। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है log sin x, तो हो जाएगा e के पावर माइनस log sin x। अब ये माइनस log sin x आ गया ना, तो माइनस अंदर जाएगा तो ये 1/sin हो जाएगा, e के पावर log 1/sin हो जाएगा। ठीक है, अब e log लेके भाग जाता है, बच गया 1/sin। अब 1/sin जो बच गया उसे कहा जाता है cosec x और यहां आंसर हो जाएगा cosec x। ठीक है, और cosec x ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ठीक है, अब देखो इतना बड़ा क्वेश्चन तो 2 नंबर में पूछना चाहिए, लेकिन ऑब्जेक्टिव में पूछा है और बिहार बोर्ड है, या तो कुछ भी होता है, सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव में और ऑब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको पता चल गया कि इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाएगा किस प्रकार से सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है 2i प्लस 3j और क्रॉस कराना है 3k से। ठीक है, अब देखो भाई क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में नियम सिखाया गया है कि i क्रॉस j होता है तो k आता है, लेकिन अगर यही पलट जाए j क्रॉस i हो जाए तो माइनस k होता है। उसके बाद j क्रॉस k किया जाए, अगर j क्रॉस k तो होता है क्या i, और k क्रॉस i किया जाए तो होता है क्या j। ठीक है, और ये कैसे जाता है, i पर से j पर, j पर से k पर। ठीक है, इस प्रकार आगे बढ़ता है, लाइन क्रम यही रहता है। लेकिन अगर अपोजिट हो जाए, जैसे ये k क्रॉस i है, अगर ये i क्रॉस k हो जाए तो उस समय आंसर आएगा माइनस j। ई j क्रॉस k है, अगर ये k क्रॉस j हो जाए, k क्रॉस j, तो आंसर हो जाता है माइनस i। और ये i क्रॉस j है ना, अगर ये j क्रॉस i हो जाए, j क्रॉस i हो जाए तो आंसर आता है माइनस k। तो यहाँ क्रॉस कराना है, अगर इसका क्रॉस इससे कराओगे 2i क्रॉस 3k
प्लस इसका क्रॉस इससे कराओगे 3j क्रॉस, ऊपर हम कैप दे रहे हैं, और 3k, ठीक है। अब एक बात बताओ कि 3k से 3j में क्रॉस हो गया, 3k से 2i में क्रॉस हो गया, तो द्वितीय 6 तो हो गया, लेकिन i क्रॉस k क्या होता है, i क्रॉस k माइनस j होता है, तो माइनस j लगेगा इसमें। 3 का 9 तो हो गया, लेकिन j क्रॉस k क्या होता है, तो j क्रॉस i होता है, तो ऐसा होगा 9i या -6j, 9i -6j, ये जहां मिलेगा वही सही जवाब होगा, ठीक है। तो देख लो इसमें क्या नंबर ऑप्शन में दिया है, 9i -6j, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, सही जवाब इसका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग। 4 में लिखा है मोड 3i माइनस में 5k प्लस में 4j, ठीक है। माइनस में 3i माइनस में 5k प्लस में 4j पूछा जा रहा है कि इसका मोड क्या होगा, मोड में डाला है, तो मोड में कुछ भी हो, किधर भी हो, i j k है ना, बस देख लो i भी है, j भी है और k भी है। जब तीनों के तीनों मिल रहा है तो तीनों का स्क्वायर कर लो, 3k स्क्वायर माइनस 5k स्क्वायर और 4k स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होगा, 5k स्क्वायर 25, 4k स्क्वायर 16, 16 25 41, और 3k स्क्वायर 9, 41 9 50, रूट अंडर 50 हो जाएगा। रूट अंडर 50 को 5√2 लिखते हैं, 5√2, 5√2 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए इसका भी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, ठीक है। चलो, तो 4 को क्वेश्चन हम सॉल्व कर लिए, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम लोग किस प्रकार से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है 2x dx प्लस 3y स्क्वायर dy इक्वल टू 0। कह रहा है कि हल है, मतलब इसका क्या हल है ये बात बताना है। तो पहला बात कि इसे दो जगह कर दो, इधर वाला उधर भेज दो, तो हो जाएगा 2x dx इक्वल टू -3y स्क्वायर dy, ठीक है। इधर से उधर चला गया, x वाला dx के साथ है, y वाला dy के साथ है, तो बस इंटीग्रेशन कर देना है दोनों साइड। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो x स्क्वायर होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो y क्यू होगा, क्यों 3 इंटू वाई क्यू बटा क्यू करेंगे तो यही कट जाएगा, तो खाली वाई क्यू आएगा, तो वाई क्यू होगा, प्लस में सी होगा, इधर बुला लो तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई क्यू फिर बराबर में सी। तो ये ऐसा ऑप्शन जिसमें होगा वही सही जवाब होगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यू बराबर के, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, यहाँ सी के जगह पर के लिखा है तो हम के भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यू बराबर के, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम लोग। अवकल समीकरण e के पावर x माइनस e के पावर माइनस वाई dy बटा dx, ठीक है, बराबर 0। कह रहा है कि इसको हल करो, जरूर हल करेंगे भाई, हम लोग ऐसे ऐसे प्रश्न तो कितने सॉल्व कर दिए हैं। आओ देख लेते हैं कैसे हल होगा। e के पावर x इक्वल टू, इसको उधर भेज दो, माइनस e के पावर माइनस वाई dy बटा dx, ठीक है, इस प्रकार से है। अब हम क्या करते हैं ना कि जब ये बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, अब ये dx को इधर गुना में भेज दो तो हो जाएगा e के पावर x dx, उधर हो जाएगा e के पावर माइनस वाई dy, ऐसा हो जाएगा। अब क्या है ना कि इसका इंटीग्रेशन कर दो, इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, तो e के पावर x का e के पावर x से होता है, e के पावर माइनस वाई का हो जाएगा क्या चीज, -1, मतलब माइनस e के पावर माइनस वाई, और फिर क्या प्लस में सी, बराबर के इधर बुला लोगे तो e के पावर x प्लस e के पावर माइनस वाई बराबर में सी। ये आंसर जिस ऑप्शन में होगा वही सही है, देख लो। e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x होता है, e के पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन अगर करने जाओगे तो क्या होगा ना कि ये माइनस जो है ना गुणांक है y का, e बाहर आएगा तो बाहर आया है, और e के पावर y का y के सापेक्ष वही होगा। चलो, तो ये जिस ऑप्शन में होगा वो सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर कितना में है, e के पावर x प्लस e के पावर माइनस वाई इक्वल टू के, ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में है, सही जवाब है। चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किस प्रकार से सॉल्व होगा।
क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है डी बटा डी एक्स, लेकिन साथ में दिया है 49 साइन एक्स बाई 7। ठीक है, 49 साइन एक्स बाई 7, इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब बताओ, ये सब क्वेश्चन है, कोई भी बना देगा। डीसी करना है तो 49 क्या करेगा, बाहर रहो भाई। साइन का डीसी का होता है कॉस होता है, तो कॉस लिख लो। कॉस एक्स बाई 7 होगा तो होगा, एक्स का गुणांक 1/7 है तो गुना में जाएगा तो बटा में 7 आ जाएगा। 7 से ये 7 बार में कट जाएगा, आएगा 7 कॉस एक्स बाई 7। ठीक है, अब ये ऑप्शन जिसमें होगा वो सही जवाब है। तो 7 कॉस एक्स बाई 7 ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, देख लो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो, लिखा है डी बटा डी एक्स कॉस एक्स प्लस में साइन 2x। अब इसके बारे में पूछा जा रहा है। कॉस एक्स का तो डीसी सब लोग जानता है माइनस साइन एक्स होता है, और साइन 2x का सब लोग जानता है कि 2 बाहर आएगा तो 2 cos 2x होगा। अब यही ना जवाब होगा जहां भी होगा, माइनस साइन एक्स प्लस 2 cos 2x, माइनस साइन एक्स प्लस 2 cos 2x ऑप्शन नंबर बी में है। देख लो क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 9 में लिखा है डी बटा डी एक्स माइनस कॉस एक्स। ये सब कैलकुलस के क्वेश्चन मेरे विद्यार्थी देखते देखते आंसर बता देंगे। ठीक है, माइनस कॉस एक्स प्लस 1/3 ई के पावर 3x। बोलो, माइनस कॉस एक्स का डीसी साइन एक्स होगा, क्योंकि कॉस का डीसी माइनस साइन होता है, ऑलरेडी यहाँ माइनस है, प्लस हो जाएगा। ई के पावर 3x के डीसी में 3 गुना में आएगा, 3 कट जाएगा, खाली ई के पावर 3x होगा। अब ये जिस ऑप्शन में होगा वही सही होगा, साइन एक्स प्लस ई के पावर 3x। तो साइन एक्स प्लस ई के पावर 3x ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए इसका सही जवाब बी होगा। ठीक है, चलो इसके आगे बढ़ते हैं। हम लोग देख लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि डी बटा डी एक्स, और फिर लिखा है, नहीं 11 नहीं 10 देखना है, क्योंकि ये 9 नंबर था। 10 नंबर में है डी स्क्वायर वाई डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहां है ई के पावर एक्स। ठीक है, ई के पावर 2x, मतलब ई के पावर 2x का 2 बार डीसी करना है। तो एक बार डीसी करते हैं तो 2 बाहर आता है, और एक बार और डीसी करेंगे तो एक बार और 2 बाहर आएगा, यानी 4 ई के पावर 2x होगा। और ये जिस ऑप्शन में होगा वो सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 11 नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 11 नंबर में लिखा है डी बटा डी एक्स, और लिखा है 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स। अब बताओ भाई, ये सवाल पूछ रहा है, कौन नहीं बनाएगा। 3 कॉमन कर लोगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, जिसका मान 1 होता है, और 1 में 3 से गुना 3 होगा, 3 का डीसी 0 होता है। तो इस सवाल को तो कोई देखते ही बना देगा। 3 कॉमन, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मतलब 1 में 3 से गुना 3 का डीसी 0, तो इसका आंसर तो 0 होगा। तो 11 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बोर्ड को क्लीन कर लेने दो। ठीक है, अभी हम इसको क्लीन कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। चलो आओ देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलो जी, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 12 देखने का प्रयास करो। डी बटा डी एक्स 3 कॉस एक्स इंटू सेक एक्स। बताओ भैया, इस प्रश्न में क्या रखा है, दिख रहा है ना तुमको। कॉस इंटू सेक 1 होता है, 10th क्लास का फॉर्मूला है। कॉस इंटू सेक 1 होता है, 1 में 3 से गुना 3 का डीसी 0। देख रहे हो, जैसे हम तुमको क्लास में पढ़ाए हैं ना, वैसे ही काम कर रहा है, भूलवा रहा है अभी मेरे विद्यार्थी को। क्या बात है, आगे बढ़ते हैं। डी बटा डी एक्स क्या है, 4 cos x बाई 4। ये बताओ, अभी थोड़ा देर पहले इस पर क्वेश्चन सॉल्व किया। 4 बाहर रहेगा, और cos जो है ना, cos का डीसी माइनस साइन होता है, x बाई 4 आएगा, लेकिन 1/4 गुणांक में जाएगा तो फिर बटा में 4 आएगा, ये कट जाएगा, आंसर आएगा क्या, माइनस साइन x बाई 4।
और यही सही जवाब होगा, -sin x/4। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देख लो। कर रहा है d/dx, लिखा है log 5x टू दी बेस e। अब बेस e देख के डरने वाली बात क्या है, तो हमेशा रहता है log का बेस e हमारे गणित में। तो यहाँ log 5x है, पढ़ाया नहीं है तुमको, log mx का dc 1/x, तो log 5x का dc भी होगा 1/x। कुछ नहीं है, आंसर होगा 1/x। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है इसका। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखो। 15 में क्या है, d/dx log बेस में e 3x² dx। देख लो ये। अब इसके बारे में क्या बताया तुमको पढ़ाया गया ना कि log के साथ x में कुछ भी गुना में रहेगा तो उसकी कोई कदर नहीं है, पावर में रहेगा तो उसकी कदर है, पावर बाई x। तो यहां पावर में 2 है, इसका आंसर 2/x होगा, पावर बाई x। ठीक है, और अगर आप चैन रूल पर इसे सॉल्व भी करेंगे तो भी आंसर वही आएगा। सॉल्व करके देख लेना, सॉल्व करके दिखा दे चैन रूल पर। पहले इसका डीसी करो, 3 दूना 6x बटा log इतना के डीसी 1/x, यानी बटा में 3x²। कटा लो, 3 दूना 6, 2 x से x कट गया, 2/x आया कि नहीं आया। तो चैन रूल पर भी सॉल्व करोगे तो भी वही आंसर आएगा। वैसे हम फॉर्मूला में पढ़ाए हैं कि पावर बाई x इसका आंसर होगा, इस टाइप के प्रश्न का भूलने वाले आप नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। 16 में क्या लिखा है, लिखा है d/dx 1/5 tan 5x। बताओ भाई क्या है, ऑलरेडी 5 भाग में है, 5 गुना में भी आ रहा है तो आएगा ही। tan का डीसी sec² होता है, sec² लिखाएगा, 5x लिखाएगा, x का गुणांक 5 है, 5 गुना में आएगा, और ऑलरेडी एगो 1/5 पहले से है, 5 कट जाएगा, आंसर यही होगा sec² 5x। ठीक है, तो ऐसे ऐसे प्रश्नों में हमारे बच्चे, हमारे विद्यार्थी भुलाने वाले नहीं है। 1/5 ऑलरेडी पहले से, तो 1/5 लिख दो। tan का डीसी sec² होता है और x का गुणांक 5 बाहर आएगा, 5 कट जाएगा, sec² 5x इसका आंसर होगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। 17 में लिखा है x = a cos थीटा, ठीक है, और y = b sin थीटा। ठीक है, और पूछा जा रहा है dy/dx क्या होगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, दोनों में थीटा है, थीटा इज पैरामीटर, इसका डीसी और इसका डीसी, इसमें y ऊपर है तो y का डीसी ऊपर लिखो, x का डीसी नीचे लिखो। बोलो इसका डीसी थीटा के सापेक्ष क्या होगा, तब b cos थीटा होगा। इसका डीसी थीटा के सापेक्ष क्या होगा, -a sin थीटा होगा। ठीक है, अब यहां क्या होगा ना, cos बटा sin cot हो जाता है, -b/a cot थीटा होगा। आंसर में ला लो, यही होगा b/a -b/a cot थीटा। देख लो कौन नंबर ऑप्शन में दिया है ऐसा, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी सही है। 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है cos² थीटा, cos² थीटा और sec² थीटा d थीटा। ठीक है, अब इसका आंसर पूछा जा रहा है, बताओ cos² थीटा इंटू sec² थीटा का मान 1 होता है, सब लोग जानता है, क्योंकि sec² को 1/cos² लिख दोगे, कट जाएगा 1 का डीसी जी, इंटीग्रेशन x इंटीग्रेशन है, इसलिए इसका आंसर x + c आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि 1 आ गया तो डीसी 0 हो जाएगा, डीसी नहीं पूछ रहा है, इंटीग्रेशन पूछ रहा है, कंफ्यूजन में मत रहना। ठीक है, तो इसका आंसर होगा x + c, और थीटा के सापेक्ष हो रहा है तो थीटा + c होगा, थीटा के सापेक्ष है तो थीटा + c होगा, अगर x के सापेक्ष में होता तो x + c होता, तो थीटा + c, चाहे इसी को लिख सकते हो c + थीटा। अब जो ऑप्शन में है उसके अनुसार काम करेंगे, वैसे c के जगह k इस्तेमाल किया है इस ऑप्शन में, तो ऑप्शन में इसका c सही होगा, k + थीटा। ठीक है, 19 नंबर देख लेते हैं। 19 नंबर में लिखा है sin q थीटा अब प्लस में sin थीटा इंटू cos² थीटा और d थीटा, ये दिया है। अब बताओ इसमें से sin अगर तुम कॉमन करते हो ऐसे sin थीटा, तो बचेगा sin² थीटा
अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और डी थीटा। अब इसका मान 1 होता है, 1 से इसमें गुना साइन थीटा होगा और साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, तो माइनस कॉस थीटा प्लस सी होगा। तो माइनस कॉस थीटा प्लस सी या प्लस के, ठीक है। देख लो ऑप्शन नंबर कितना में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, लिखा है के माइनस कॉस थीटा। ऑप्शन नंबर बी में लिखा है के माइनस कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा माइनस में और सी के जगह के भी लिख सकते हो, तब के लिखा है, माइनस कॉस थीटा को उधर लिखा है, तो के माइनस कॉस थीटा इसका सही उत्तर होगा। चलो अब हम देख लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देख लो भाई 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 नंबर कह रहा है कि 2 बाहर है, x बटा एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब बताओ भाई इस सवाल को सॉल्व करना है, तो 2 बाहर कायला लिखा है, तुमको डराने के लिए, तुमको घुमाने के लिए। ये 2 को हिया से हिया भेज दो। अब देखो तो नीचे वाले का डीसी ऊपर वाला है, तो जब नीचे वाले का डीसी ऊपर वाला है तो log नीचे वाला प्लस सी, मतलब log एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस में सी चाहे के, ठीक है, लिख लो। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही है, ठीक है, log एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस के, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग इस वीडियो में 20 गो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक है। ऐसे ही 20-20 क्वेश्चन करके रोज आपको मिल जाएगा पूरा ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर का, सब्जेक्टिव भी बना देंगे हम। आप लोग मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए, ठीक है। चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।